नारी को सम्मान दो और जीने का अधिकार भी दो, शक्ति का नाम नारी। इस तरह की टैगलाइनों के साथ बीते दिनों अखिल राजस्थान महिला एवं बाल विकास संयुक्त कर्मचारी संघ द्वारा राजधानी जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर सांकेतिक सत्याग्रह किया गया। इस दौरान ग्राम साथिन प्रकोष्ठ के कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार के सामने अपनी 3 मांगे रखी, जिसमें शामिल है नगरपालिका क्षेत्र विस्तार के कारण मानदेय सेवा से पृथक की गई साथिनों की मानदेय सेवा को बहाल किया जाए, ग्राम साथिनों को नियमित कर्मचारी बनाया जाए और न्यूनतम मजदूरी के बराबर मानदेय 21,000 रुपए किया जाए। महिला बाल विकास विभाग की तर्ज पर ग्राम साथिनों को महिला पर्यवेक्षक के पदों में 50% पद साथिनों के लिए आरक्षित किए जाएं। इसी तरह चौथी और अंतिम मांग है कि जाजम बैठक राशि 400 रुपए प्रति बैठक, यात्रा भत्ता व स्टेशनरी राशि का भुगतान भी कराया जाए। ग्राम साथिनों के सत्याग्रह को हमारे संवाददाता कुलदीप सिंह ने कवर किया, साथ ही उन कर्मचारियों से बातचीत की। चलिए आपको सुनाते हैं। आगे हमारा यही संघर्ष जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी सुनाई नहीं करेंगे, जब तक हमारी बहनों का यही आंदोलन यही संघर्ष जारी रहेगा। और जब तक हमें सरकार हमारी बहनों को परमानेंट 21,000 नहीं करेंगे और नगर पालिका में जो ये बहनें आ रही हैं इनको नगर पालिका में नहीं लगाया जाए और इनको रोक नहीं लगाई जाए, जब तक हमारी बहनों का यही धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और जो हमारी ये बहनें हट गई है, ये कोई 50 साल से है, कोई 55 साल से हैं, इन बहनों का क्या होगा? हमें बड़ा दुख हो रहा है। इनका इतना शोषण सरकार कर रही है, ये बहनें अब कहाँ जाएगी? और यदि ये बहनें, ये जो 18 हैं, इनकी बहनें होती, इनकी माता होती तो वो क्या करते? इनके लिए सरकार कुछ भी नहीं सोच रही है, तो हमें बड़ा दुख हो रहा है। एक तरफ तो इनका मान सम्मान कर रहे हैं, एक तरफ इनको हटाया जा रहा है, तो हमें ये शोषण देखा नहीं जा रहा है। हमारी बहनों का ये सेवा बहाल की जाए, इनको नगर पालिका में लगाया जाए। अभी ये वैकेंसी निकल रही है ये स्कूलों में चपरासियों की, तो इन बहनों को वही शिफ्ट कर दिया जाए ना। 50% का इन बहनों को कोटा दिया जाए, इनको सुपरवाइजर प्रचेता बनाया जाए और मेरी बहनों को ये सेवा बहाल की जाए। मैं यही चाहती हूँ कि मेरी बहनों को 18 बहनों को सबसे पहले इनको वापस लगाया जाए। राजस्थान सरकार ने 29 मार्च को रोजगार मेला लगाकर रोजगार उपलब्ध कराने का प्रचार प्रसार किया, महिलाओं को रोजगार भी दिया, भाइयों को रोजगार दिया। बाकी एक तरफ रोजगार की बात करती, दूसरी तरफ हमारे 20-20 साल से 25-25 साल से 15 साल से लेकर 25 साल तक की महिलाओं को जो ने बेघर कर दिया, उनको रोजगार छीन लिया। ये इनका जस्टिफिकेशन है? कोई लॉ है क्या? ये हम कहना चाहते हैं सरकार से, कानून बनाइए, इनकी जो सेवाओं को बहाल कीजिए। 15-15 20-20 साल से कहाँ जाएगी ये और एज हो गई, ये शोषित है, पीड़ित है, अपना दुख कहाँ जी। तो आज ये जो है सत्याग्रह पर है सारी महिलाएं और सरकार से मांग करती है इनका जो है नगर पालिका विस्तार के कारण जो ग्राम पंचायत में ये ग्राम साथिन काम करते हैं, इनका सेवाएं समाप्त कर दी। तो हम सरकार से मांग करते हैं इनकी सेवा बहाल की जाए, छाया पद स्वीकृत करते हैं, नगर पालिका में भी एडजस्ट कर सकते हैं और नई जो ग्राम पंचायतें बन रही है उनमें लिया जा सकता है और जहां काम करिए वहां भी तो रखा जा सकता है। क्या नाम बदलने से समस्या थोड़ी खत्म हो जाती है? इनका जो ग्राम पंचायत को नगर पालिका में समायोजित कर दिया तो क्या महिला उत्थान हो गया, महिला सशक्तिकरण कर दिया? मैं तो ये कहता हूँ गरीबदास का नाम अगर अमीरदास रख दिया जाए तो समस्या खत्म थोड़ी जाए, अमीर बन गया वो तो समस्या तो वो की वो, चाहे ग्राम पंचायत में समस्या तो नगर पालिका में भी जरूर होगी वो। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ बहनों की पीड़ा को समझना चाहिए और इनको रोजगार उपलब्ध कराना चाहिए। दूसरा, इनके साथ में मानसिक शोषण कर रही है सरकार, आर्थिक और मानसिक तौर पे इनको शोषण किया जाता है, न्यूनतम मजदूरी मिलती नहीं है और एक छत के नीचे महिला बाल विकास में कार्यकर्ता काम करती है, एक दूसरी उसी छत पर जो है ये साथिन काम करती है। इनका प्रमोशन का कोई आधार ही नहीं है, कार्यकर्ता से इनका प्रमोशन होता है, बाकी इनका नहीं होता। बाहर से भर्ती की जाती है, बाकी हमारे योग्य है, पढ़े लिखे, MA BA डिग्रियां हैं इनके पास में, बाकी आपको तो साथिन में करना पड़ता। अरे तलवार कभी गिर जाए कोई पता ही नहीं होता, नौकरी कभी भी जा सकती है। तो आज तो हमारा सत्याग्रह, अगर काम में इनके जो है ना नौकरी पे वापिस सेवा बहाल नहीं होती है तो कल सड़क पे आएगी, सारे सरकारी तंत्र फेल हो जाने, सड़क पे आएगी सरकार को बहुत भारी पड़ेगा आगे।